एक दिन आप खुद भगवान भी बन जाएंगे। ऐसा भी दृष्टांत है। सत्संग करते करते आदमी खुद भगवान बन जाता। तमिलनाडु में एक महापुरुष हुए जिनका नाम रमन था। उन्होंने गृह का त्याग किया, सत्संग करने लगे। कुछ दिनों के बाद उनका नाम बदल गया, लोग उनको रमन स्वामी कहने लगे। और सत्संग किया और उनका नाम बदला, लोग उनको ब्राह्मण स्वामी कहने लगे। और सत्संग उन्होंने किया, उनका नाम बदला, लोग रमन महर्षि कहने लगे। और सत्संग की पराकाष्ठा कर दिया उन्होंने जीवन में। एक दिन इनको भगवान रमन महर्षि लोग कहने लगे। अरुणाचल पहाड़ पर उनका आश्रम है। मैं कई बार गया उस आश्रम पर। लोग उनके नाम से जो कीर्तन करते हैं, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचला। अरुणाचल के शिव अर्थात भगवान इस पहाड़ पर शिव स्वरूप रमन महर्षि विराजते हैं। भगवान लोग उनको कहते हैं। भगवान बने कब, कैसे बने, मैं बतला रहा हूं। शिवरात्रि का पर्व था। तिरुवन्नामलई में बहुत बड़ा शिव जी का मंदिर है। दुनिया के लोग आते हैं दर्शन के लिए। बहुत लोग आए हुए थे। उनमें से बहुत सारे लोग रमन महर्षि से मिलने के लिए गए, प्रणाम किया और कहा, महाराज आज शिवरात्रि का त्योहार है, दुनिया के लोग शिव मंदिर में आए हैं, पर आप चुपचाप गुफा में बैठे हैं, आप भगवान के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे? भगवान रमन महर्षि ने कहा, दर्शन तो उनका किया जाता है जो दृष्टा से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। आप मुझे देख रहे हैं तब जब मैं आपसे अलग हूं। मैं आपको देख रहा हूं तब जब आप मेरे से अलग हैं। अलग का दर्शन होता है, अलग का स्पर्शन होता है, अलग का श्रवण होता है, अलग का वंदन होता है, अलग का नमन होता है, अलग का अभिनंदन होता है। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस की वाणी में, लक्ष्मी पति नहीं दोसर कोऊ, काके पाए परों, दूसरा तो कोई है ही नहीं जिनको मैं प्रणाम करूं। किनका दर्शन करने के लिए मैं जाऊं? वो हमसे अलग हैं। हमारे गुरुदेव क्या कम है? जिन महर्षि रमन की बात मैं बोल रहा हूं, क्या हमारे गुरुदेव उनसे कम है? उन्होंने भी तो यही कहा, नैनों के तिल में ज्योति उनकी। उनका दर्शन कैसे होगा? जिनकी रोशनी से हम देखने का काम कर रहे हैं, उनको कैसे देखेंगे? वे तो हमारी आंख में रोशनी बन करके हमें दिखला रहे हैं, उनको हम कैसे देखेंगे? उन्हीं की रोशनी से तो हम देख रहे हैं, उनको हम कैसे देखेंगे? लक्ष्मी पति नहीं दोसर को।
महर्षि रमन ने कहा, अच्छा चलो, नहीं मानते हो, चलता हूं तुम्हारे साथ मंदिर में। मंदिर में गए, सबों ने प्रणाम किया, महर्षि रमन चुपचाप खड़े। प्रणाम ही नहीं कर रहे। लोगों ने कहा, महाराज मंदिर में आकर भगवान के सामने खड़े हो, हाथ नहीं जोड़ते हो। महर्षि रमन ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए हैं, फिर 1 से 2 करना चाहते हो। 2 से 1 होना यही असली सत्संग है। आत्मा और परमात्मा में द्वैत हो गया। आत्मा जाकर परमात्मा से मिल जाए, द्वैत खत्म हो गया, यही सत्संग है। अभी आप क्या कर रहे हैं? सत्संग कर नहीं रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं। सत्संग करना तो तब होता है जब ध्यान में एक रूपता हो जाती है। ध्यान में सत्संग करना होता है और कान के माध्यम से सत्संग सुनना होता है। अभी सुन रहे हैं। आप लोगों से कोई पूछे कहाँ जा रहे हैं? सत्संग सुनने के लिए जा रहे हैं। सत आत्मा है, सत परमात्मा है। इन दोनों का मिलन कैसे होगा, इस विषय में सुनने के लिए जा रहे हैं। सत्संग करना तो बहुत मुश्किल की बात है। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया, यह हुआ सत्संग करना। सत का संग कर लिया। कहा, बड़ी मुश्किल से 2 से 1 बन पाए हैं, फिर 1 से 2 करना चाहते हैं। हमसे अलग है भगवान जो हाथ जोड़ेंगे। बता दो हमसे कितनी दूरी पर भगवान है? आप लोग बताइए, आप लोगों से परमात्मा कितने फुट की दूरी पर बैठे हैं? बताइएगा। कोई नहीं बता पाइएगा। और जो बता देगा वो खिचड़ी फर्रोश सत्संगी होगा। वो सत्संग को समझा ही नहीं। जो हमसे अलग है ही नहीं, उनके विषय में कैसे बताएंगे कितनी दूरी पर है? बाप आपसे दूरी पर हो सकता है, माँ आपसे दूरी पर हो सकती है, भाई आपसे दूर हो सकते हैं, दुनिया के सारे संबंधी आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा कभी आत्मा से दूर नहीं होते। हम दूर हो गए हैं लेकिन वो हमसे दूर नहीं है। हम दूर अज्ञानता के कारण। जैसे ज्ञान होगा वैसे अज्ञानता होती है। अंधकार में हम लोगों के सामने जन्म जन्म का पाप अंधकार बनकर है, इसीलिए हम अपने को उनसे दूर पाते हैं। अंधकार जैसे खत्म होगा, दूरी खत्म हो जाएगी। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगा, समानंद चाहिए। भगवान रमन एक दिन सत्संग करते करते भगवान बन गए।